मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से आज मैं उसके प्रयोगशाला के बारे में और उसके लाभ के बारे में बताऊंगा। प्रयोगशाला विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का अपना स्थान होता है। आधुनिक युग में शिक्षा को अधिकाधिक व्यावहारिक तथा जीवन से संबंधित किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा तथा शिक्षण के जगत में एक नारा चला है, करके सीखना। करके सीखने के लिए भी प्रयोगशालाओं तथा उनमें विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा साज सज्जाओं का होना अनिवार्य है। इन प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके बालक न केवल करके ही सीखते हैं, बल्कि वे तथ्यों का व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में तो प्रयोगशालाओं का इतना व्यापक एवं मधुर प्रयोग होने लगा कि प्रगतिशील विद्यालय तो न केवल भौतिक विज्ञानों का ही अपितु सामाजिक एवं भाषा विज्ञानों का शिक्षण भी प्रयोगशालाओं के माध्यम से करते हैं। इसलिए आज के साधन संपन्न एवं प्रगतिशील विचारों वाले विद्यालय न केवल भौतिक विज्ञानों के अपितु सामाजिक विज्ञानों के लिए भी उपयुक्त प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करती है। प्रयोगशाला स्थापना के सिद्धांत विद्यालयों में भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला की व्यवस्था एवं स्थापना के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला सिद्धांत है इसका, उच्च माध्यमिक स्तर तक प्राय सभी भौतिक विज्ञानों के लिए एक ही प्रयोगशाला हो। नंबर 2, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक संपूर्ण प्रकृति तथा आसपास के पर्यावरण को प्रयोगशाला के रूप में अपनाया जाए। नंबर 3 सिद्धांत, माध्यमिक स्तर पर सभी भौतिक विज्ञानों के लिए पृथक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाए। चौथा नंबर, प्रयोगशाला के लिए जो कक्ष निर्मित चुने जाएं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हों। देखिए, पहली विशेषता उसकी, प्रयोगशाला कक्ष सामान्य कक्षा से बड़ा हो। प्रयोगशाला में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था हो। नंबर 3, मुख्य कक्ष के साथ संलग्न 2 छोटे छोटे कक्ष भी हों, जिनमें से एक भंडार के रूप में तथा दूसरा प्रभारी के
कार्यकाल के रूप में प्रयोग किया जाए। चौथा, प्रयोगशाला कक्ष में पानी की अच्छी व्यवस्था हो। प्रयोगशाला में पर्याप्त एवं उपयुक्त साज सज्जा हो। प्रयोगशाला के लिए रखी साज सज्जा तथा फर्नीचर के संबंध में निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। पहला तथ्य है, प्रत्येक छात्र के लिए कुछ ऊंची स्टूलों तथा उपयुक्त आकार की मेजें हों। नंबर 2, मेज में दराजें हों जिन पर छात्र अपने ताले लगा सके। नंबर 3, आवश्यक स्थलों पर हाथ आदि धोने के लिए जल की व्यवस्था हो। नंबर 4, प्रयोगशाला में छात्रों के अनुपात में पर्याप्त उपकरण एवं साज सज्जा हो। नंबर 5, प्रयोगशाला में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखी जाए। नंबर 6, प्रयोगशाला में आग बुझाने के साधनों की भी व्यवस्था हो। प्रत्येक प्रयोगशाला का विषय से संबंधित अध्यापक प्रभारी हो। प्रभारी अध्यापक के अलावा कुछ सहायक भी हों। सभी प्रयोग प्रभारी अध्यापक की देखरेख में ही संपन्न किए जाएं। प्रभारी अध्यापक तथा छात्र एप्रन पहनकर प्रयोगशाला में कार्य करें। अतः पर्याप्त मात्रा में एप्रन भी होने चाहिए। सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला में संबंधित विषय के लिए उपयोगी सभी साहित्य तथा उपकरण होने चाहिए। प्रयोगशाला का लाभ देखिए। पहला लाभ है इसका व्यावहारिक शिक्षा, दूसरा है रोचकता लाना, तीसरा है करके सीखना, चौथा है नवीन शिक्षा, पांचवा है प्रगतिशील शिक्षण, छठवां है व्यक्तिगत गुण, सातवां है इसका योजनाबद्ध कार्य, आठवां है बचत, नौवां है प्रेरणा तथा रुचि और 10वां इसका कौशलों का विकास। ये इनके लाभ हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा मैं अब। पहला है व्यावहारिक शिक्षा। प्रयोगशाला की स्थापना से छात्रों को पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर व्यावहारिक एवं वास्तविक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अब दूसरा इसका रोचकता का लाना। प्रयोगशाला में छात्र विभिन्न कार्य स्वयं करते हैं। इससे अधिगम अध्यापन में रोचकता आती है। छात्र सैद्धांतिक कक्षाओं में बैठकर उदासीन हो जाता है। प्रयोगशाला छात्रों की इस उदासीनता को तोड़कर रोचकता लाती है। अब नंबर 3 लाभ है इसका करके सीखना। प्रयोगशालाओं में छात्र विभिन्न प्रयोग स्वयं अपने हाथों से करता है। ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छात्र जिस ज्ञान को स्वयं करके सीखता है वह अधिक स्थायी तथा जीवनोपयोगी होता है। अब आता है अगला नवीन शिक्षा का लाभ। प्रयोगशाला के छात्रों को ऐसे छात्रों की शिक्षा प्राप्त होती है जो सामान्यतः अन्य साधन
अन्य साधनों से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों, पदार्थों, प्रारूपों, सामग्रियों, चार्टों आदि को संभाल कर कैसे रखें, ये ज्ञान बालक नहीं सीखता है। यहाँ छात्र अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना सीखता है। अब अगला है इसका 5वां, प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग। अनेक शिक्षाविदों ने वर्तमान में अनेक प्रगतिशील शिक्षण विधियों का विकास किया है, जैसे डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति आदि। इन नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रयोगशाला का प्रयोग वांछित है। व्यक्तित्व गुण, अगला पॉइंट इसका वो है लाभ। प्रयोगशाला छात्रों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुणों का विकास करने में सहायक होती है। प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्रों में अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शक्ति, धैर्य, तर्क शक्ति, निष्कर्ष निरूपण, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का सहज ही विकास होता है। अगला है इसका लाभ है योजनाबद्ध कार्य। प्रयोगशालाओं में छात्र किसी कार्य को सुनियोजित तथा व्यवस्थित रूप से करना सीख जाता है। अगला पॉइंट है इसका लाभ है बचत। प्रयोगशाला एक कमरे में होती है, सारा सामान वहीं रहता है। छात्र उस सामान का सही प्रयोग करके सीखते हैं। इससे सामान को इधर उधर लाने ले जाने में समय व श्रम नहीं लगता है। साथ ही प्रयोगशाला उपकरणों के टूटने, फूटने तथा क्षतिग्रस्त होने का भय नहीं रहता है। अब है इसका अगला प्रेरणा तथा रुचि। प्रयोगशाला छात्रों में अधिगम के प्रति न केवल रुचि उत्पन्न करती हैं, अपितु उनमें प्रेरणा भी जागृत करती है, क्योंकि यहाँ छात्र जो भी कार्य करता है वह स्थूल रूप में दिखाई देता है। उसका एक अहम भाव तथा आत्मविश्वास जागृत होता है कि यह कार्य मैंने किया है। अब आता है कौशलों का विकास। प्रयोगशाला छात्रों में अनेक उपयोगी कौशलों का विकास करती है। छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियां यहाँ लिप्त होती हैं। छात्र स्वयं अपने हाथों से कार्य करते हैं, आँखों से देखते हैं तथा अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इससे उनमें कई प्रकार के कौशल का सहज ही विकास होता है। अब प्रयोगशाला के वांछनीय हैं। अब इसमें क्या है, ये इसका सारांश बोल रहा हूँ, मैं इसका बता रहा हूँ। सारांश देखिए, आज विज्ञान और तकनीकी का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। फलस्वरूप प्रत्येक विषय में शोध खोज
और प्रयोगों का दायरा भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ा है। प्रयोगों द्वारा शोध, निष्कर्ष निकालने और छात्रों को भावी जीवन में प्रयोग व शोध हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर प्राप्त होते हैं और छात्र स्वयं करके सीखते हैं।